बृहदारण्यक उपनिषद के प्रथम अध्याय के द्वितीय ब्राह्मण की शुरुआत एक अत्यंत गहरे और रहस्यमय विचार से होती है। ऋषि कहते हैं, आरंभ में यहाँ कुछ भी नहीं था। संपूर्ण जगत मृत्यु से आच्छादित था। यही मृत्यु आगे चलकर सृष्टि की उत्पत्ति का कारण बनती है। यहाँ मृत्यु केवल अंत या विनाश नहीं है। उपनिषद उसे एक कॉस्मिक प्रिंसिपल की तरह प्रस्तुत करता है, एक ऐसी शक्ति जो सबको अपने भीतर समाहित कर लेती है। ऋषि कहते हैं, उस मृत्यु ने इच्छा की कि उसका शरीर हो। उसने तप किया, उसने चिंतन किया और उसी तप से जल उत्पन्न हुआ। यहाँ उपनिषद सृष्टि की शुरुआत इच्छा और तप से बताता है, अर्थात सृष्टि केवल पदार्थ से नहीं बल्कि चेतना और संकल्प से प्रकट होती है। उस जल से पृथ्वी उत्पन्न हुई। पृथ्वी के ऊपर तप करते हुए उस विराट सत्ता से तेज उत्पन्न हुआ। वही तेज अग्नि बन गया। ऋषि यहाँ अग्नि को केवल भौतिक अग्नि नहीं मानते। ये सृष्टि की पहली सक्रिय ऊर्जा है, कॉस्मिक फायर। इसके बाद उपनिषद कहता है कि उस अग्नि ने स्वयं को 3 भागों में विभाजित किया। एक भाग आदित्य बना, दूसरा भाग वायु बना और तीसरा भाग अग्नि बना। यहाँ सूर्य, वायु और अग्नि तीनों को एक ही मूल सत्ता की अभिव्यक्तियां बताया गया है। उस विराट अग्नि का पूर्व भाग उसका सिर बना, ईशान और आग्नेय दिशाएं उसके दोनों हाथ बने, पश्चिम भाग उसकी पूंछ बना, वायव्य और नैऋत्य दिशाएं उसकी जंघाएं बनी, दक्षिण और उत्तर दिशाएं उसके पार्श्व बने, द्युलोक उसकी पीठ बना, अंतरिक्ष उसका उदर बना और पृथ्वी उसका वक्षस्थल बनी। यहाँ फिर वही विचार सामने आता है जो प्रथम ब्राह्मण में था। पूरा यूनिवर्स एक जीवित कॉस्मिक बीइंग की तरह है। सृष्टि का हर भाग उसी विराट सत्ता का अंग है। वो विराट पुरुष जल में स्थित था और जो इस सत्य को जान लेता है वह जहां भी जाता है स्थिर हो जाता है। इसके बाद उस कॉस्मिक बीइंग में इच्छा उत्पन्न हुई। उसने सोचा, मेरा दूसरा शरीर उत्पन्न हो। तब उसने मन और वाणी का मिथुन बनाया। मन और वाणी के संयोग से बीज उत्पन्न हुआ और वही संवत्सर बना। यहाँ संवत्सर टाइम का जन्म है। ऋषि बता रहे हैं कि क्रिएशन के साथ समय भी उत्पन्न हुआ। उस संवत्सर को उस विराट सत्ता ने अपने भीतर धारण किया। जब वो पूर्ण हुआ तब उससे वाणी प्रकट हुई। उसने भाण ध्वनि की और वही वाणी बन गई। यहाँ वाणी कॉस्मिक एक्सप्रेशन है, वो शक्ति जिसके द्वारा अव्यक्त जगत व्यक्त होता है। इसके बाद मृत्यु ने विचार किया, यदि मैं इसे खा जाऊं तो थोड़ा ही भोजन मिलेगा। तब उसने वाणी और मन के द्वारा ऋक, यजु, साम, छंद, यज्ञ, पशु और संपूर्ण प्रजा की रचना की। संपूर्ण वैदिक व्यवस्था उसी मूल कॉस्मिक प्रिंसिपल से प्रकट हुई। ज्ञान, यज्ञ, भाषा, जीवन, समाज सब उसी से उत्पन्न हुए। फिर वो सब कुछ खाने लगा। इसीलिए उसे अदिति कहा गया, क्योंकि वो सबको ग्रहण कर लेता है। यहाँ अदिति का अर्थ वो अनंत सत्ता है जो संपूर्ण अस्तित्व को अपने भीतर समाहित कर लेती है। उस विराट सत्ता में फिर इच्छा उत्पन्न हुई कि मैं महान यज्ञ करूं। तब वो श्रांत और तप्त हुआ। उसके तप से यश और वीर्य निकले। वही यश और वीर्य प्राण बने और जब प्राण निकले तो उसका शरीर फूलने लगा, लेकिन उसका मन उसी शरीर में स्थित रहा। यहाँ उपनिषद प्राण को जीवन की मूल शक्ति के रूप में प्रस्तुत करता है। प्राण वो ऊर्जा है जिससे संपूर्ण जीवन संचालित होता है। इसके बाद उस विराट सत्ता ने इच्छा की, मेरा शरीर यज्ञ के योग्य हो जाए। वो शरीर फूल गया और वही अश्व बन गया। यहाँ उपनिषद एक अत्यंत महत्वपूर्ण रहस्य बताता है। अश्वमेध का अश्व स्वयं कॉस्मिक बीइंग का प्रतीक है। यही कारण है कि उपनिषद कहता है, जो इस रहस्य को जानता है वही वास्तविक अश्वमेध को जानता है। उस विराट अश्व को 1 वर्ष तक स्वतंत्र छोड़ा गया, फिर उसे यज्ञ में समर्पित किया गया। यहाँ 1 वर्ष पूरे टाइम साइकिल का प्रतीक है, अर्थात अश्व स्वयं काल, सृष्टि और कॉस्मिक एनर्जी का प्रतीक बन जाता है। उपनिषद आगे कहता है, जो सूर्य तपता है वही अश्वमेध है। संवत्सर उसका शरीर है, अग्नि उसका अर्घ है और ये लोक उसकी आत्मा है। यहाँ सूर्य, काल,
अग्नि और ब्रह्मांड सभी एक ही कॉस्मिक रियलिटी के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। ऋषि अंत में कहते हैं, जो इस प्रकार जानता है वो पुनः मृत्यु को जीत लेता है। मृत्यु उसे प्राप्त नहीं कर पाती क्योंकि वो स्वयं उसी कॉस्मिक रियलिटी में एक हो जाता है। यही बृहदारण्यक उपनिषद के प्रथम अध्याय के द्वितीय ब्राह्मण का केंद्रीय संदेश है। सृष्टि, काल, यज्ञ, वाणी, प्राण और सूर्य ये सभी एक ही विराट चेतना की अभिव्यक्ति